नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस। और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। हम सब अभी गुजरात में काजल हिंदुस्तानी के साथ जो हुआ उसको हम सब देख चुके हैं। काजल जी ने ना तो इस्लाम के पैगंबर को कुछ कहा, ना तो उन्होंने उनकी कुरान किताब को कुछ कहा, ना फिर उन्होंने कोई हदीस को कोट किया, ना उन्होंने इस्लाम को कुछ कहा और ना उन्होंने अल्लाह को कुछ कहा। इसके बावजूद सर तन से जुदा के नारे उनके खिलाफ लगे। और विडंबना ये है कि आज हेट स्पीच में उन्हें ही जेल की सलाखों के बीच पहुंचा दिया गया। ये तो अच्छा है कि उन्हें बेल मिल गया। एक संभ्रांत परिवार की महिला को जेल में रहना कितना दुष्कर और दुखदाई होता है। मैं लंबे समय तक क्राइम रिपोर्टर रहा हूं, तिहाड़ जेल कवर किया है, मैंने देखा इसको। तो काजल जी बाहर तो आ गई हैं, पर तड़ीपार की स्थिति में। कभी गुजरात से जिस तरह से अमित शाह को तड़ीपार बताया गया था, घोषित किया गया था, उसी तरह काजल जी के साथ भी यही है। तड़ीपार की स्थिति में उनको बेल मिली है। हम इस प्रोमो के बाद सीधे जुड़ेंगे काजल जी के साथ और जानेंगे कि आखिर ऐसा उन्होंने क्या कह दिया जिसके कारण अपने ही देश, अपने ही प्रदेश, अपने ही जिला में उनको तड़ीपार होना पड़ा है। तो इस प्रोमो के बाद मिलते हैं और सीधे रूबरू होते हैं काजल हिंदुस्तानी के साथ। काजल जी, स्वागत है आपका इंडिया स्पीक्स डेली के मंच पर। जी नमस्ते संदीप भाई, थैंक यू सो मच। आज धन्यवाद। पिछली बार जब आप आई थी तो हम एक खुशी का पल था, फिल्म का एक प्रमोशन हम लोग कर रहे थे, और इस बार आप आई हैं तो मुझे आप कैसी हैं ये पूछने में भी अब उतना अच्छा नहीं लग रहा है कि आप कैसी हैं, कैसे मैं पूछूं। लेकिन ये तो सच है कि आपको एक हेट स्पीच के मामले में 5 दिन जेल में रहना पड़ा। और मैंने आपके भाषण देखे हैं, सुने हैं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि उसमें हेट स्पीच है। आप एक महिला सशक्तिकरण पे बात कर रही हैं, आप लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण जैसे मुद्दे उठाती रही हैं। ना आपने कभी कुरान को कुछ कहा, ना पैगंबर को कुछ कहा। लेकिन इस देश में नुपुर के बाद, चाहे नुपुर के सपोर्ट में जो लोग हों, वो कन्हैयालाल हों, चाहे प्रवीण नेतारो हो, एक नया ट्रेंड चल गया है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको इस्लामिस्ट नहीं पसंद करते हैं, उसके सपोर्ट में बोलना भी अब खतरे से खाली नहीं रहा है। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे काजल जी कि आपने ऐसा क्या कह दिया था जिसके कारण आपके सर तन से जुदा के नारे और अभी नहीं 6 महीने पहले से लग रहे हैं? संदीप भाई, मैंने सिर्फ महिला सुरक्षा और सम्मान को लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड को कोट करते हुए कहा था कि हम भारत में महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है। मैं बहुत जगह धर्म सभाएं करती हूँ, वहाँ मुस्लिम महिलाएं भी मुझे सुनने आती है। बहुत सी मुस्लिम महिलाएं मेरी मित्र है। मैं एक्स मुस्लिम महिलाओं से मैंने तो यूट्यूब पर उनके साथ प्रोग्राम्स भी किए हैं। और उत्तराखंड, महाराष्ट्र के कार्यक्रम में तो मुस्लिम महिलाएं थी ही उन कार्यक्रम में, और उन्होंने अपनी वेदना भी मुझसे कही थी। मेरी बहुत मुस्लिम महिलाएं मित्र भी है, वो अपनी वेदना कहते हैं और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी कि दीदी हमारे लिए आप आवाज उठाओ, हमारे लिए कोई बोल नहीं रहा है, बोलने से डर रहा है। तो मैंने मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार भारत देश में नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने ये बात कही कि एक लॉबी है इस देश में जो काम करती है, वो लॉबी वही है जो ट्रिपल तलाक की विरोधी थी। ये लॉबी महिला विरोधी है। ये 2023 में भी महिलाओं को पैरों की जूती बनाकर रखना चाहती है। बच्चे पैदा करने की मशीन, सेक्स स्लेवरी ही समझती है, वही उनसे करवाती है। तो उस बात को कोट करते हुए मैंने मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात करी थी और कहा था कि यदि आप सनातन धर्म में आती है
या आप किसी हिंदू लड़के से शादी करती है तो ट्रिपल तलाक, हलाला, मुता निकाह, दर्जनों बच्चे, 3-3 4-4 सौतने, तो आपके बच्चे आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद का शिकार नहीं बनेंगे। ये सब मैंने बात कही थी क्योंकि आपको पता है कि एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है कि इस धर्म की शरण में जो आ जाएगा वो उसका मतलब उसका जीवन भगवान जो है वो ताड़ देंगे, मतलब उसका जीवन सफल हो जाएगा। और हमारे तो लॉज भी ऐसे बने हुए कि हम इक्वल राइट्स देते हैं विमेन्स को, तो वो राइट्स लेते हुए वो इक्वल राइट्स मिले उसको लेकर ही मैंने बात करी। और इसमें एक भी शब्द मैंने ऐसा नहीं बोला था जो नबी मोहम्मद, पैगंबर, इस्लाम, कुरान, किताब, हदीस किसी को भी कोट कराओ, मैंने ऐसा कोई शब्द बोला ही नहीं था। लेकिन क्योंकि अब देश में भीड़ तंत्र काम कर रहा है, इस भीड़ को जब भी जुम्मे की नमाज के बाद लगेगा, ये प्लानिंग करते हैं कि आज हमें इस इनोसेंट को बकरा बनाकर उसको हलाल करना है। तो एक कभी नुपुर होती है तो कभी काजल होती है। मेरा भाषण 30 तारीख का था, 31 को जुम्मे की नमाज के बाद में ये भीड़ तंत्र ऊना में सड़कों पे उतरा, प्रशासन को डराने की कोशिश करी, पत्थरबाजी हिंदुओं पे करी, भारी मात्रा में बरामद हुआ इनका हथियार, पेट्रोल बॉम्ब, जो बोतल होती है, सोडा बोतल होती है जिसको पेट्रोल बॉम्ब बनाने में यूज किया जाता है, वो सब मिला। मगर क्योंकि काजल को टारगेट करना है इसलिए नबी, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। सर तन से जुदा के नारे तो इस देश में इतने आम हो गए कि अब हिंदू कुछ वक्त में तो ऐसा हो जाएगा कि अपने घर में बैठ के सांस ले रहा है ना, तो भी ये भीड़ तंत्र सड़क पर उड़कर उतरकर सर तन से जुदा का नारा लगाएगा। और इससे डर के शायद ये भी भविष्य में नौबत आ जाए कि हिंदुओं को घर से पकड़ पकड़ कर जेल में ठूसा जाएगा, क्योंकि हिंदू जो है सांस भी क्यों ले रहा है। अब इस देश में भीड़ तंत्र काम कर रहा है, वो डराता है प्रशासन को और इसके सामने सब डर जाते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है इस भीड़ तंत्र के सामने। मैं एक बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं 30% टैक्स भरती हूँ संदीप भाई, और आज से नहीं 2011 से मैं 30% टैक्स भरती आ रही हूँ। मैं बहुत रेप्यूटेड फैमिली से हूँ, बहुत अच्छे फैमिली से हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, मैं समाज में प्रतिष्ठा लेके बैठी हूँ, मैंने सामाजिक कार्य करे हैं, मैंने अपने जीवन में राई के दाने जितना भी गलत कार्य नहीं किया है। और किस तरह से एक हिंदू महिला होने की मुझे अपने ही देश में और अपने ही राज्य में सजा मिल रही है कि भीड़ तंत्र जिसका नाम ले ले उसको पकड़कर अंदर डालो, क्योंकि इस भीड़ तंत्र के आगे सब लोग विफल हो चुके हैं, डर रहे हैं। और कभी नुपुर बलि चढ़ती है, कभी कन्हैया लाल चढ़ता है, कभी प्रवीण, तो कभी उमेश, कभी किशन भरवाड़, तो कभी काजल हिंदुस्तानी। ये सूलियां चढ़ते जा रहे हैं इस भीड़ तंत्र की। और हम विवश है अपने ही देश में, कहने को हम आजाद है पर हम आज भी गुलामी का जीवन जीने को बाध्य है। मेरे पे इतनी शर्तें लगा दी गई है बेल देते टाइम, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो ऐसे सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, जिसके पास से भारी हथियार बरामद हुआ, वो उनको 2 दिन के अंदर अंदर बेल मिली है और मुझे 5 दिन तक जेल में रखा गया। आप समझिए कि कौन हिंदू महिला दोबारा तैयार होगी ये संघर्ष करने के लिए, कौन आवाज उठाएगी। आज मैंने ये पढ़ा कि करीब 70 से ऊपर जो पत्थरबाज थे उनको तुरंत बेल दे दिया गया, जिन्होंने पत्थर बरसा 76 को तुरंत बेल, तुरंत बेल। और आप पर कहा गया कि हेट स्पीच है और जिसके कारण आपको 5 दिनों तक जेल में रहना पड़ा, बेल नहीं दिया जा रहा था। फिर आपके साथ ये भी आरोप लगा कि आपके कारण दंगे भड़के हैं। तो रामनवमी में जो पूरे देश में दंगे भड़के, क्या आपके कारण भड़के? संदीप भाई, मेरा कार्यक्रम मेरा कार्यक्रम ऊना में रात को 8:30 बजे का था, श्री रामनवमी के दिन। उसी दिन आपको गुजरात की बात करती हूँ, चलो हमको पूरे भारत की बात नहीं करनी क्योंकि मेरे साथ ये घटना गुजरात में हुई है। तो बड़ौदा में पत्थरबाजी दोपहर में हुई, क्या काजल वहां पे भाषण देने गई थी?
आए दिन खंबात में पत्थरबाजी होती है, बरोड़ा में पत्थरबाजी होती है, गणेश चतुर्थी पर शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करी थी, नवरात्रि में पत्थरबाजी करी थी, ये लोग जो हमारी हनुमान जयंती होती है उस पे पत्थरबाजी गुजरात में करते हैं। क्या तब काजल होती है क्या? कल को तो ये कभी भी, अब मेरा जीवन तो इतना जोखिम भरा हो गया है संदीप भाई कि कल अगर इस भीड़ को लग रहा है, ये जिहादी आतंकवादी तालिबानी मानसिकता वाली भीड़ को लग रहा है कि बस आज काजल को डालना है जेल में, तो चलो भीड़ उतरो और पत्थरबाजी करो और सर तन से जुदा के नारे लगाकर प्रशासन को प्रेशर आउट करो कि काजल ने आज इंटरव्यू करा है इंडिया स्पीक्स डेली के साथ, इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, इससे कौमी एकता खत्म होने का वो दिख रहा है, शायद इससे गुजरात में दंगे होंगे, शायद इससे भारत में दंगे होंगे। ये सारी इफ एंड बट वाली सिचुएशन रखकर काजल को पकड़ो और जेल में डालो, तो शायद मुझे तो लगता है अब यहाँ से मेरा जीवन इतना खतरा भरा हो चुका है कि मैं कहने को आजाद देश में हूँ, लेकिन मैं आज डर के माहौल में अपने ही राज्य में जी रही हूँ। मुझे पता नहीं मैं कब सो रही हूँ और मुझे कब पुलिस उठा के ले जाए, क्योंकि भीड़ तंत्र को ऐसा लगता है और उसके ऐसे लगने से किसी को भी उठा के आप डाल दो। ये भी मत देखो कि वो महिला है या पुरुष है, वो महिला कौन से सोसाइटी से आ रही है, उस महिला का क्या बैकग्राउंड रहा है, वो समाज में एक रेप्यूटेशन लेके बैठी है, मगर क्योंकि भीड़ तंत्र को लग रहा है तो किसी को भी आंख बंद करके उठा के डाल दो और एफआईआर लगा दो और उस पर अनगिनत कलमे लगा दो जो प्रूव भी नहीं कर रही है कि मैंने ऐसा किया। और मीडिया ट्रायल चले हैं मेरे पे, मुझे तो घोषित मीडिया आतंकवादी बता दिया गया है, ऐसे मीडिया मीडिया ट्रायल मेरे पे चले। इस देश का मीडिया तो खैर हिंदुओं के एंटी हिंदू नरेशन बनाने में मीडिया की एक बड़ी भूमिका है और उन्होंने आज तक कभी किसी पत्थरबाज को दिखाया नहीं होगा, लेकिन हिंदू आपने देखा होगा कि नुपुर के मामले में जो हमारे शिवलिंग को के लिए अपशब्द कह रहा था वो आज भी टीवी पे बैठता है और नुपुर को छुपना पड़ा है। तो आपने जो भाषण दिया था उस भाषण की क्लिप होगी पुलिस के पास, क्योंकि आप जहां तक मेरी नॉलेज है कि आप जो गुजरात में कई सार्वजनिक सभाएं करती हैं और बजरंग दल हो, बीएचपी हो, कई धर्म जागरण संगठन है, वहां के मंच पर आप जाती हैं, तो उन सबकी तो क्लिपिंग होगी, तो क्लिपिंग इन्होंने नहीं देखा कि सीधे इन्होंने हेट स्पीच लगा दिया। मैं वही कह रही हूँ कि भाई ऐसा एक भी शब्द नहीं है, पर क्योंकि भीड़ तंत्र को लगता है कि ये हेट स्पीच है तो उसको लग रहा है, इसलिए डालो किसी भी इनोसेंट को अंदर। भीड़ तंत्र को लग रहा है कि उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। यहाँ पे मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात करने में धर्म कहाँ से बीच में आ रहा है कि भावनाएं आहत होगी? उसकी तो किसी भी बात पे आहत होती है, उसको तो हिंदू काफिर लग रहा है। तो क्या हिंदू मर जाए? तो मैंने कहा जहर दे दो, मार दो मेरे को, मर जाती हूँ मैं। अगर इतनी दिक्कत हो रही है एक हिंदू से तो क्या करूं मैं, मुझे बताओ। तो ये भीड़ तंत्र के से डरता है प्रशासन और भीड़ तंत्र अब इस देश को चला रहा है। तो भीड़ तंत्र चला रहा है, सही बात है। पुलिस जब आपके पास आई तो वो क्या मतलब सीधे आप खुद आपने सरेंडर किया या आपको गिरफ्तार करके वो ले गई? उनका क्या कहना था इस पर? देखिए पुलिस तो अपनी प्रोसेस करेगी, अब एफआईआर फट चुकी है तो ये तो क्या है, प्रोटोकॉल में रहते हैं, सरकारी कर्मचारी है, इनको तो अपना काम करना ही करना है। एफआईआर फटी मतलब हम आरोपी है, और आरोपी है तो आरोपी को पकड़ने का काम पुलिस का होता है। लेकिन मैं तो सामने से ही चली गई पुलिस स्टेशन कि भाई देखो मैंने कुछ गलत किया नहीं है, मैं आ गई। मैंने एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं रखी थी भाई, एंटीसिपेटरी बेल भी मैंने इसलिए नहीं रखी थी क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं सत्य हूँ, मैं सच्ची हूँ, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। और मुझे भरोसा था न्याय पे, मुझे भरोसा है संविधान पे, और मुझे भरोसा है कि इस हिंदू महिला के साथ अन्याय नहीं होगा, क्योंकि इस भारत भूमि पर रामायण और महाभारत इसलिए हुई है कि महिलाओं के साथ अन्याय हुआ था। पर मुझे लगा कि शायद ये रामायण और महाभारत से इन्होंने सीख ली होगी तो मेरे साथ अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन मेरे साथ भी अन्याय हुआ। और मैं तो बहुत बड़ी विक्टिम हूँ, लेकिन मीडिया ने तो मुझे आरोपी बना दिया। मीडिया ये भी नहीं देख रही कि एक महिला, ये वो मीडिया जो हमेशा कोई मुस्लिम महिला होती है तो उसके लिए वो झंडा लेके घूमेगी, लेकिन सामने यदि कोई हिंदू महिला है तो वो देखेगी भी नहीं और उसको आरोपी घोषित कर देगी। आप सोचो, मेरे परिवार, मेरे छोटे बच्चे, मेरा ससुराल, मेरे मायके के लोग ये कितने मेंटल टॉर्चर से गुजरे हैं जब ये टीवी में इस तरह की न्यूज चला रहे थे। और ऑलमोस्ट सारे न्यूज चैनल ने, मैं कह रही हूँ ऑलमोस्ट न्यूज चैनल ने यही हेडलाइन दिखाई है
कि पत्थरबाजी वाले का कोई दोष नहीं है, काजल ने हेट स्पीच दी ना, इसलिए वो दोषी है। मतलब इस देश में ऐसा हो गया कि अगर वो किसी के 35 टुकड़े कर रहा है तो वो दोषी थोड़ी है, गलती उस लड़की की है कि लिविंग में रहने गई। वो सर तन से जुदा कर रहा है कन्हैया लाल के, तो गलती उसकी थोड़ी है, गलती कन्हैया लाल की है कि उसने आई सपोर्ट नुपुर शर्मा लिख दिया। वो गलती उस शब्बीर की थोड़ी है कि जिसने पॉइंट ब्लैंक पर किशन भरवाड़ को मार दिया। अब किशन भरवाड़ ने लिख दिया कि भाई कृष्ण भगवान ही एकमात्र भगवान है, तो अब वो ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो फिर मरेंगे। मर रहे हैं हम लोग, देखो मर ही रहे सही हैं। बात है। तो ये और मीडिया जो है वो सामने वाले का तो कुछ दिखाती ही नहीं है, हमारे लिए तो मतलब ये दिखा दिया है कि हम तो खुद अपने देश में, मुझे लग रहा है कि मैं आज शरणार्थी का जीवन जीने को विवश हूँ। अब तो मुझे इतना डर लग रहा है भाई कि मुझे ऐसी भी कभी कभी फीलिंग आती है कि मैं क्या करूँ, को शिफ्ट हो जाऊँ दूसरी कंट्री में, या मैं क्या कोई दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो जाऊँ, या मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरी काजल ऑल जी, इंडिया से आपका नुपुर जो शर्मा दर्द है, इस दौर में 12 से 14 लाख लोग इसीलिए, और वो हिंदू गए हैं, देश छोड़ के गए हैं। स्थिति जो सरकार ने खुद आंकड़े दिए हैं संसद में, ये स्थिति बन गई है। कहाँ हिंदू को एक सेकेंड क्या थर्ड क्लास सिटीजन बना के रख दिया गया है। और हिंदू सचमुच जी रहा है, वो सिर्फ वोट करता है, टैक्स भरता है, वो चाहता है कि उसने एक सरकार चुनी है। अब सरकार कानून व्यवस्था, वो नहीं चाहता कि मेरे घर पे तुम पुलिस भेजो सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था मेंटेन कर लो, हम अच्छा जी लेंगे। लेकिन कानून व्यवस्था आज भीड़ के हाथ में है। मेरी जानकारी है कि आप 1 साल या 6 महीने पहले भी आपके सर तन से जुदा के नारे आपके लिए लगे थे, तो क्या उन लोगों पे कार्रवाई किया था तब पुलिस ने, या आज भी भाई वो खुलेआम घूम रहे हैं? 6-7 महीने पहले जो सर तन से जुदा के नारे लगे थे, वो मेरे लिए नहीं लगे थे, वो किसी और मैटर में इन लोगों ने लगाए थे, वही ऊना में ही। इस बार जो सर तन से जुदा के नारे लगे हैं वो मेरे लिए लगे हैं। लेकिन ये तो क्या है, तब एक्शन ली होती तो इनकी दूसरी बार हिम्मत होती, पर तब भी लाइटली ले लिया, क्योंकि वो तो सर तन से जुदा के नारे हेट स्पीच थोड़ी है भाई, वो तो अभिव्यक्ति की आजादी है। इनका मन करेगा तब नारे लगाएंगे, मन करेगा तो हाथ में पत्थर लेके किसी का भी सर्वर फोड़ देंगे। इनको तो वो आजादी मिली हुई है, हमें नहीं मिली हुई है। तो आप जब कोर्ट गई तो कोर्ट में क्या कहा? पहले शायद आपको निचली अदालत ने शायद बेल डिनाई किया था, तो उन्होंने क्या कहा, और बेल की क्या शर्तें रखी उन्होंने? भाई बस बेल तो डिनाई करी। अब मीडिया ट्रायल मेरे पे चल रहा था तो फिर तो क्या ही होगा। और मेरे पर शर्तें, जब दूसरी बार हम सेशन में गए बेल के लिए तो शर्तों के साथ मुझे जमानत मिली है। शर्तें ये है कि मेरा पासपोर्ट जब्त कर दिया गया है। दूसरा जो है, मैं अपने ही गुजरात में तड़ीपार हूँ, गिर सोमनाथ राज्य जिले में मैं एंटर नहीं कर सकती। अगर मैं चाहूँ कि मुझे अपने सोमनाथ महादेव के, अपने ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, तो वो मुझे अलाउ नहीं है। अब इसमें भले ना हमारी धार्मिक भावनाएं, थोड़ी हमारी धार्मिक भावना है, उनकी है, हमारी तो चाय की पत्ती जैसा है, मन करे उतना पानी में डाल के उबाल लो, किसको क्या फर्क पड़ता है। तो दूसरी कंडीशन ये है। तीसरी ये है कि महीने में 2 बार, 1 तारीख को और 16 तारीख को 2 बार मुझे नजदीकी पुलिस स्टेशन में अपराधी की तरह हाजिरी जाके लगानी है। कल 16 तारीख थी, मैं हाजिरी लगा के आ गई हूँ। चौथी शर्त मुझ पर ये लगी गई है कि जब भी जब केस का ट्रायल शुरू होगा तो मुझे उसी जगह जाना है जहां पर मेरे सर तन से जुदा के नारे लगे। मतलब पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा सामने वाले को कि आ रही है, अब तुम तैयारी कर दो इसको मारने की, ताकि आगे जाके ये भी बोला जाए कि अब बोला था तो मार दिया, नहीं बोलना चाहिए था। तो उसमें मारने वालों का कोई दोष नहीं होगा, उसमें दोष मेरा होगा। अब मैं शरीर लेके जा ही रही हूँ घर से बाहर, तो वो तो आके मारेंगे ही। आप शरीर लेके बाहर क्यों निकल रहे हो। और 5वीं शर्त मुझ पर यह है कि अगर इस तरह की कोई भी घटना दोबारा घटती है तो मुझ पर वापस चार्ज किया जाएगा और मुझ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये काजल जी, फिर आपको पुलिस प्रोटेक्शन दिया है गुजरात की सरकार ने, जब आप पर इतना खतरा है, कोर्ट भी जाना है, तो क्या पुलिस की प्रोटेक्शन मिली है गुजरात सरकार की ओर से? भाई मैं अभी 3 दिन पहले ही, 3 ही दिन हुए मुझे जेल से आए हुए। और आपको पता है कि 5 दिन जेल में रहकर आने के बाद मुझे भी काफी लोगों को जवाब देना था। मैं अभी ऑफिशियली मैंने अभी तक मांगी नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्द ऑफिशियली मांगने वाली हूँ गुजरात सरकार से। वो डिसाइड हो चुका है, तो मैं ऑफिशियली मांगूंगी। फिर देना नहीं देना तो मर्जी है उनकी, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैंने अभी तक
आने के बाद में इसलिए नहीं मांगी क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिला है और बहुत सारी उलझने, काम बहुत सारा, उसके लिए मैं गुजरात नहीं, गवर्नमेंट से मेरी सलाह है, आपके 2 छोटे बच्चे हैं और बच्चों का स्कूल जाना भी, आज आप माने ना माने, किसी की भी सरकार होगी, वो इस भीड़ तंत्र के आगे अपने आप को सरेंडर कर चुकी है। अपनी फैमिली को बचाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। छोटे बच्चे हैं, फैमिली है पूरी, तो मुझे लगता है कि आपको सिक्योरिटी मांगनी चाहिए गुजरात सरकार से। यदि गुजरात सरकार ने उन लोगों की सुन के आपको गिरफ्तार किया है, तो आपके जीवन की रक्षा करना भी गुजरात सरकार का ही काम है। मैं जेल की तरफ चलूंगा, और जेल में जो एक संभ्रांत परिवार की महिला है, उसके लिए बड़ा कष्टप्रद जीवन होता है जेल का। जेल मैंने बहुत नजदीक से देखा हुआ है अपनी रिपोर्टिंग के दौरान। तो थोड़ा सा मैं पूछना नहीं चाह रहा, लेकिन जेल में आपके साथ कहीं दुर्व्यवहार तो नहीं हुआ? नहीं, कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। तो जेल का कैसा, मतलब आपके साथ किस तरह का बर्ताव हुआ वहां? क्योंकि वो उस समुदाय की महिलाएं भी होती है, आप समझ रही हैं, और वीर सावरकर लिख चुके हैं कि उस समुदाय की महिलाएं ज्यादा कट्टर होती है। तो जेल में इस बात का ध्यान रखा गया, नहीं रखा गया? भाई जेल में इस बात का ध्यान तो रखा गया था क्योंकि जो मेरा केस था वो बहुत ही सेंसिटिव केस में लिया गया था और मेरी सुरक्षा की चिंता पुलिस को भी थी। तो पुलिस ने इस बात पे सहयोग भी किया, मेरी सुरक्षा की चिंता भी करी है। और रहा सवाल तो भाई कैदियों के, तो वो तो कैदी है, कैदी जेल तो जेल होती है। और ये तो आपको पता है साइको लोग होते हैं। मेरे साथ हम टोटल 16 महिलाएं थी महिला विभाग में, और 16 में से 3 ही महिला ऐसी थी इंक्लूडिंग मी कि जो मतलब दूसरे केस में है। बाकी जो 13 महिलाएं थी वो तो मर्डर में ही थी शायद, लगभग सारी मर्डर्स में ही थी, दो तीन तीन एक को छोड़ के। तो अब ऐसे मर्डर के आरोपियों के साथ रहना भी कठिन तो होता ही है, मगर पुलिस ने मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करी थी और अंदर जो महिला पुलिस थी वो भी मेरी सुरक्षा का ध्यान रख रहे थे। रख रहे। अब मैं थोड़ा सा फैमिली की तरफ आता हूँ कि परिवार का, क्योंकि बहुत मानसिक मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ा होगा, बच्चे बहुत डर गए होंगे, परिवार अब क्या कह रहा है आपको? और जो लोग आपको प्रोग्राम के जो आयोजक होते हैं, और उन लोगों ने पहले साथ दिया, आयोजकों ने अब तक जहां जहां पूरे गुजरात में आयोजक आपके प्रोग्राम करा रहे थे, उनका साथ है आपके साथ? जी, जी भाई, सभी आयोजकों का साथ है और मेरा हमेशा से ऐसा ही रहा है कि भाई मैं ज़्यादातर कार्यक्रम जो है हिंदू संगठनों के ही करती हूँ। और मेरे मैक्सिमम कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का वो रहता है इन्वॉल्वमेंट। और मैंने अन्य भी हिंदू संगठन जो है उनके भी मैं कार्यक्रम करती हूँ, लेकिन कभी-कभी सब मिलके भी करते हैं, बैनर चेंज कर देते हैं। तो जैसे ये ऊना वाला कार्यक्रम था तो बैनर एक वो था, लेकिन वहाँ के समस्त हिंदू संगठनों ने मिलके ये करा था, कोई एक संगठन नहीं था, छोटे बड़े सारे संगठनों ने मिलके करा था। सब एंड तक मेरे साथ रहे, सबने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे परिवार का की हिम्मत बांधे रखी। मेरे भाई 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं मेरे, और मैंने एक गर्ल चाइल्ड एडॉप्ट करी थी आज से 8 वर्ष पहले। तो मेरी बेटी की उम्र भी 15 साल की हो चुकी है और मेरा छोटा बेटा 10 साल का है। तो मेरे बड़ा बेटा जो है वो 18 का है। तो मेरे बच्चे भी डर तो जाते ही है क्योंकि अब इतना बड़ा होता है, और जो बड़े बच्चे हैं वो तो समझते हैं। अभी गूगल पर मेरे पर मीडिया ट्रायल चल रहा है तो बच्चे भी अपडेट रहते हैं, देखते हैं। चलो छोटा वाला उसके पास फ़ोन नहीं है, बेटी के पास और छोटे वाले के पास, लेकिन मेरे बड़े बेटा उसके पास तो फ़ोन है। तो वो अपडेट रह रहा था, वो देख रहा था कि मम्मी के साथ क्या-क्या हो रहा है, मीडिया कैसा-कैसा छाप रही है। तो वनरेबल बच्चे हैं ना भाई, 18 साल का बच्चा वनरेबल होता है, हिंदुओं का बच्चा वनरेबल होता है। तो उसके तो मतलब उसको टेंशन होने लगी, उसके मित्रों के भी उसको कॉल गए कि आंटी जी के लिए ये सब हो रहा है। तो बच्चे कभी-कभी ऐसे सिचुएशन में, लेकिन मेरे बच्चों को मैंने मेंटली प्रिपेयर करा है कि तुम्हारी मम्मी कभी कोई अपराध में अंदर नहीं जाएगी, तुम्हारी मम्मी क्रांतिकारी है, तुम्हारी मम्मी स्वतंत्रता सेनानी की तरह लड़ रही है, और उसकी लड़ाई इस बार ब्रिटिशर्स या मुगल से नहीं है, इस बार उसकी लड़ाई जिहादी, आतंकवादी, तालिबानी मानसिकता के लोगों से है। तो कभी भी एम्ब्रेस मत होना, अशेम्ड मत होना, तुम प्राउड करना कि तुम्हारी मम्मी यदि अंदर जा रही है तो देश के भले में और धर्म के भले के लिए ही वो अंदर गई है। तो मेरे बच्चे वो मेंटली प्रिपेयर थे, लेकिन थोड़ा-सा उनको दुःख भी था क्योंकि कोई भी बच्चों को वो खुल के बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन हम जानते हैं कि बच्चों की स्थिति कैसी होती है।
अब आपके पति ससुराल वाले, मायके वाले अब क्या कह रहे हैं कि आपको मंच पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? मुद्दे उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए? मेरे मतलब बहुत पहले से ये सब चला आ रहा है, मुझ पर पौने 2 साल से ये सब अटैक हो रहे हैं भाई। लेकिन इस बार मुझे जेल में डाला गया है। इससे पहले भी अटैक तो होते ही थे मुझ पे। तो मायके वाले तो कहते ही ऑब्वियसली बेटी है तो थोड़ी चिंता होती है। वो कहते हैं कि तू ये क्यों कर रही है? घर में सबसे ज़्यादा परिवार में, पूरे खानदान में, पूरी 7 पीढ़ी में सबसे ज़्यादा सुखी भगवान ने तुझे बनाया है। एक सुखी परिवार में है, पति इतना अच्छा मिला है, ससुराल इतना अच्छा मिला है, आराम की लाइफ जी, ये तो क्या ये सब करती है? अपनी स्किनें धूप में जा के जला देती है। बच्चों को छोड़ कर प्रवास पे रहती है। घर देख, परिवार देख, ये सब उनका कंसर्न रहता है क्योंकि वो मेरा भला चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि बच्चे कुशल रहे, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए, पति के लिए भी बहुत धमकियाँ मिलती है कि मेरी बेटी का ऐसा लिखते हैं कि तेरी बेटी को घर से बाहर मत निकालना वरना हम मियाँ भाई मिलके उसका सामूहिक बलात्कार करेंगे। तेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं उस बस में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए तो, तेरे पति का मॉब लिंच हो जाए तो। और मॉब लिंच तो इस देश में आम है, मॉब लिंच करने वालों पर तो कोई होता भी नहीं। अब हमने तो देखा है पालघर साधुओं के साथ जो हुआ, संतों के साथ में, तो वो तो बहुत बड़ा मतलब इनके पास हथियार है मॉब लिंच का। तो इनको पता है बच के निकल जाएंगे। तो ये सारी धमकियां मेरे पर, तेरा गैंगरेप करेंगे, तेरी हालत तो निर्भया से भी ज्यादा खराब करेंगे, ऐसी सब, तेरे चेहरे पे एसिड फेंकेंगे, ऐसी सब धमकियां मिलती है मुझे। लेकिन क्योंकि मैं हिंदू महिला हूँ इसलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसी जगह राना अयूब या अरफा खानूम होती तो शायद यूनाइटेड नेशन भी छाती कूट के रो रहा होता उनके लिए। लेकिन क्योंकि मैं तो पैदा ही मरने के लिए और ये सब सहने के लिए हुई हूँ, तो किसको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ससुराल वाले मेरे स्ट्रांग रहे। ये सब हुआ तो मेरा पूरा ससुराल बहुत बड़ा फैमिली है, बहुत रेप्यूटेड फैमिली है। हम जहाँ रहते हैं वहां पे शिंगालास का नाम है और बहुत ही रेप्यूटेशन, पूरी डॉक्टर फैमिली है। तो वो भी मतलब मेरे साथ खड़ी रही, सपोर्ट दिया। और सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरे सास ससुर का, मेरे देवर देरानी, मेरे पति का, इन सबका बहुत सपोर्ट था। हमारे पड़ोसियों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा मेरे हस्बैंड को। जब मैं अंदर थी तो पड़ोसी भी कंसर्न दिखा रहे थे। उनके फ्रेंड्स जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं, उनका भी बहुत कंसर्न था। मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसने नेगेटिव बात करी हो। सबने ये कहा कि हम इस संघर्ष में आपके साथ हैं और हमें प्राउड है कि हमारी बेटी हमारे लिए आवाज उठाते उठाते जेल गई है। इनफैक्ट आपने देखा होगा भाई कि सोशल मीडिया पर भी अब वो जमाना गया कि मेन स्ट्रीम मीडिया एक नैरेटिव क्रिएट करती थी और वो चलता था। भले इन्होंने मेरे केस में भी नैरेटिव क्रिएट किया है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो मुझे सपोर्ट मिला है मेरे सभी हिंदू भाई बहनों का और हिंदू संगठनों का, गुजरात में और पूरे भारत में जो हिंदू संगठनों ने मेरे लिए स्टैंड लिया है, राष्ट्रीय लेवल के हिंदू संगठन और जो छोटे लेवल के भी, जो मतलब जो गांव तक सीमित है या कोई शहर तक हिंदू संगठन सीमित है या कोई जिले तक सीमित है, तो उन सभी हिंदू संगठनों का सपोर्ट रहा, गौ रक्षकों का सपोर्ट रहा। मुझे एक मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि हिंदू अब अकेला नहीं है इस लड़ाई में। और मेरे केस में मैंने ये देखा कि मुझे हर तरह से सपोर्ट हुआ। और भाई हिंदू संगठनों ने मेरा जो ये जेल तक जाना और ये थ्रू आउट जेल में रहना, मेरी बेल और ये लॉयर्स और जो भी टोटल सब कुछ, तो मेरा हिंदू संगठनों ने मिलके, हालांकि मैं आर्थिक तौर पर सुदृढ़ हूँ, सशक्त हूँ, मगर फिर भी हमारे परिवार का 1 रुपया भी खर्च करने नहीं दिया हिंदू संगठनों ने। ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि सब कुछ है वो हिंदू संगठन जान रहे थे। सबको पता है मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, आर्थिक इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी लोग फोन कर करके मेरे हस्बैंड को बोल रहे थे कि हम क्या आपकी आर्थिक मदद कर सकते हैं। मतलब ये बड़ी बात होती है, सब जानते हैं अरे मगर वाह! फिर भी। और लोगों ने मतलब मेरे पति, मैं तो अंदर थी तो मेरा तो कुछ चलता ही नहीं है, मैं अंदर हूँ। लेकिन बाहर मेरे पति ने बहुत सबसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज आप जो भी खर्च हो रहा है आप लीजिए, पर किसी ने 1 रुपया भी नहीं लिया। और हिंदू संगठनों ने सारे एक्सपेंस बेयर करे, फिर वो राष्ट्रीय लेवल के हो या लोकल लेवल के हो, उन लोगों ने ही सब मैनेज किया। ये और बहुत मैं अच्छी बहुत बात आपने कही कृतज्ञ कि हूँ, मैं बहुत संकट धन्यवाद के देती समय हूँ। में और आज मैं अगर बाहर हूँ तो मैं
राष्ट्रीय लेवल के और लोकल जो भी हमारे हिंदू संगठन है उनकी वजह से ही मैं बाहर हूँ। ये बहुत अच्छी, क्योंकि हिंदू संगठन अगर स्ट्रांग है तो हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। काजल जी, मैं और एक बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि गुजरात में भाजपा की सरकार है और आप भाजपा को सपोर्ट भी करती हैं। भाजपा की तरफ से किसी नेता ने फिर फोन किया कि हम देख रहे हैं मामले को, आप घबराए नहीं, टूटे नहीं, बिखरे नहीं, या फिर आप भविष्य में मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर को, गुजरात से वो भी हैं, पत्र लिखेंगी आप, या उनकी तरफ से कोई आसांत्वना जैसा कुछ आया हो? मेरे हस्बैंड के मोबाइल पे कॉल आए थे कुछ एक नेता के, और उन्होंने कहा था कि हम सपोर्ट में हैं और आप चिंता मत करिएगा, कुछ भी ऐसी आवश्यकता रहे तो आप कहिएगा। ऐसा सपोर्ट आया था मेरे हस्बैंड को। मैं तो बाहर आई हूँ तब से, मेरे पास तो ऐसा कोई कॉल आया नहीं है अभी तक, लेकिन मेरे हस्बैंड पे आया था। चलिए, ये मुझे लगता है कि सरकार को कंसर्न लेना चाहिए, और खासकर बंगाल के बाद से देखें कि आप अपने वोटरों को, सपोर्टरों को, कार्यकर्ताओं को अगर नहीं बचा पाए तो फिर आप किसी को नहीं बचा पाएंगे। और वो हिंदू, एक तरह से बंगाल में मैंने एक इंटरव्यू किया था और एक लड़की के साथ 7 बार गैंगरेप हुआ और वहां भाजपा के लोगों ने उनको अकेला असहाय छोड़ दिया, तो मजबूरी में उसी तृणमूल के पास उसको जाना पड़ा जिसके लोगों ने उसका रेप किया था, और उन्होंने कहा सबसे पहले केस हटवाओ। तो मैं चाहता हूं कि अपने वोटर, सपोर्टर और अपने कार्यकर्ताओं का अगर आप भाजपा ध्यान रखे तो बेहतर है, वरना हिंदू अगर हताश होगा तो ये हिंदू ही उनको सत्ता में लाई है, इस बात को वो समझे। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने लैंड जिहाद पे एक बड़ी लड़ाई वहां छेड़ी हुई है, और कुछ दिन पहले मैं आपका एक और आपका फेसबुक पोस्ट को मैंने शेयर भी किया था कि 1 महीने में कई हिंदू मारे गए हैं गुजरात में, लेकिन ये बात कहीं मीडिया में नहीं आती है। तो हम लोग तो चूंकि दूर हैं और गुजराती में समाचार छपता है, अब ये समझते थे गुजरात में शांति है, और जब तक मोदी जी मुख्यमंत्री थी ऐसी घटना नहीं सुनने में आ रही थी। ये एकाएक कैसे बढ़ रहा है ये घटना इस तरह का? भाई मैं काफ़ी टाइम से इस विषय पे आवाज़ उठा रही हूँ। मेरी बहुत धर्म सभाएँ गुजरात में होती है। गुजरात में मतलब महीने में 6-7 धर्म सभाएँ तो मेरी होती ही होती है, और वो बड़ी धर्म सभाएँ होती है कि जिसमें क्राउड भी बहुत ज़्यादा होता है। और मैं ये आवाज़ उठा रही हूँ कि काफ़ी वर्षों से, पिछले कुछ वर्षों से गुजरात में जो है इस्लामिक आक्रामकता बढ़ गई है। गुजरात में धर्मांतरण बहुत हो रहा है। गुजरात में अवैध कब्जे इन जिहादियों के बहुत बढ़ गए, बहुत। ऑलमोस्ट हमारे सभी मंदिरों के ट्रस्ट की जगह पर और बड़े मंदिरों के आसपास की जगह पर और मंदिरों पर इन जिहादियों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं, और लव जिहाद गुजरात में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इन विषयों पे मैं आवाज उठाती हूँ, और इस वजह से शायद इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, जिहादी लॉबी जो है उनको, खान मार्केट गैंग को, कि ये बोल क्यों रही है। और जनवरी 18 से फरवरी 18 के बीच में 6 हिंदुओं की हत्या हुई है गुजरात में, इसी जनवरी जनवरी 18 को। 18 से फरवरी 18? हाँ, इसी 2023 अभी जब गया जनवरी महीना। और मैं ये हम्म। चीख कर बोल रही हूँ, 6 हत्याएं हुई है भाई, कोई बोलो। मैंने काफी मीडिया वालों को वो डिटेल्स भी दी, मगर किसी ने नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया भगवान जाने। लेकिन इसी तरह से मौन रहेंगे तो हिंदू तो जो है वो गुमनामी की मौत मरे ही जा रहा है। और ये जो हत्याएं हुई है उसमें लगभग हत्याएं जिन्होंने करी है वो जान पहचान के ही जिहादियों ने करी है, कि या तो उनके साथ बिजनेस में है, या उनके साथ खेती कर रहे हैं, या फिर उनके जो है गांव में उनका पड़ोसी है, या फिर मतलब कि उनके साथ उनका फ्रेंड है। एक तो पुजारी की, शिवरात्रि के एक दिन पहले ही शिव मंदिर के पुजारी की गुजरात में जो है हत्या की गई। उसी के ही मित्र इरफान ने, जो उसके साथ जो उनके साथ कैरम खेलता था, जो उनके साथ घूमता फिरता था, उसी ने ही मतलब गला पीछे से जाके ऐसे पूरा रेत दिया पुजारी का। लेकिन अब जब मैं बोल रही हूँ तो शायद तकलीफ पड़ रही होगी, क्योंकि बोल क्यों रहे हो। तो मैं क्या करूं, मेरे हिंदू भाई बहनों को गुमनामी की मौत में मरने दूं, आवाज ना उठाऊं। कल वो है, आज मैं होंगी, आगे जाके कोई और होगा। मेरे तो सर पर तलवार लटक ही रही है, कभी भी मेरी मौत आएगी। मेरे जीवन का अब कोई निश्चित नहीं है। मेरा जीवन, मैं अगली घड़ी मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता है।
तो मैं क्या करूं, गुमनामी की मौत मरने दूं मेरे हिंदू भाई बहनों को, आवाज भी ना उठाओ। अब ये गुजरात में हो रहा है, ये मैं ये आपकी 2000 मैंने ये पोस्ट और जो है अभी मैंने ट्विटर पे फेसबुक पे मैंने डाला था। तो ये जो आप करें कि जानने वाले मार रहे हैं, जैसे कन्हैया लाल या फिर उमेश कोले का भी था, तो वो एक नुपुर के इशूद को, ये जो 6 लोगों ने हत्या की, ये कारण क्या उसमें वहां के अखबारों में आया है? कुछ तो कारण दे रहा, या सिर्फ अपने किसी चीज का बदला लेने के लिए सीरिया के स्टाइल में गले काट रहे हैं? नहीं, बस किस लिए कर मीडिया मीडिया में तो भाई जिस जगह हत्या हुई है ना, वहां का जो लोकल पेपर होता है ना, लोकल पेपर बस ये कि इनकी हत्या करी, किसने करी, कौन से समाज से है वो, कौन सी कम्युनिटी से, ये भी लिखने से डर रहा है मीडिया, क्योंकि मीडिया को पता है लिखेगा तो चार्ली हेब्डो जैसा हाल हो जाएगा, क्योंकि डर का माहौल लिटरली है यहाँ पे भाई। अब है तो उसको स्वीकार ही करना पड़ेगा। अब जब मैं बोल रही हूँ तो शायद कुछ लोगों को परेशानी हो रही है कि ये तो बोल रही है, तो क्या करूं मैं, मरने दूं मेरे हिंदू भाई बहनों को? क्या करूं मैं? आराम की जिंदगी जीव, खाए खा पी के मजे करूं, तो फिर तो हमारे में और जानवरों में फर्क क्या रह जाएगा? कहाँ है इंसानियत? का जो सत्य की बात करते हैं, जो न्याय तंत्र की बात करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, जो शांति की बात करते हैं, क्यों नहीं बात कर रहे इस विषय पे? वो तो मैं बोलूंगी ना। सही बात है। अच्छा, आपने सोमनाथ ट्रस्ट के मुद्दे भी उठाए थे कि उसके 50 बीघा करीब जमीन पे उन लोगों ने जबकि सोमनाथ ट्रस्ट के तो खुद प्रधानमंत्री मोदी उस ट्रस्ट में हैं। तो क्या ये प्रशासन देख नहीं रहा? 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। हमारे मंदिर कैसे, आपने द्वारका बेट वाला भी मुझे याद है आपने उठाया था मुद्दे। वहां तो कुछ शायद सरकार ने कार्रवाई करके खाली वाली करवाया है वहां। तो ये कैसे सरकार के रहते ये कैसे हो पा रहा है? भाई ये तो जिहादी है, जिहादी वायरस जो है ये घर घर घुस चुका है, मंदिर मंदिर तक घुस चुका है। अब मैं आवाज उठा रही हूँ इसलिए प्रशासन के ध्यान में चीजें आ रही है और प्रशासन उस पर एक्शन ले रहे हैं कि जैसे ये बेट द्वारिका और द्वारिका में जो कृष्ण भूमि है उस पर ही जिहादियों ने कब्जे कर लिए, वक्फ बोर्ड ने कब्जे कर लिए। सोमनाथ टेम्पल की ट्रस्ट की जगह का तो केस जो है वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में है, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में हम वो केस लड़ रहे हैं अपनी ही जमीन को बचाने के लिए। तो ये सारे मुद्दे मैं हाईलाइट कर रही हूँ इसलिए इन जिहादियों के पेट में दर्द हो रहा है कि भाई अब ये बोल रही है, पब्लिक जागरूक हो रही है, प्रशासन पे प्रेशर आ रहा है तो एक्शन ली जा रही है, इसलिए इसको हटाओ काजल को। तो ये षड्यंत्र पूरा हुआ मेरे पे, ये वाला जो षड्यंत्र हुआ ये इसलिए हुआ है, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है, इससे ज्यादा कट्टर स्पीच मैंने दी है, कुछ नहीं हुआ कभी भी। और मैं अपनी स्पीच में कभी किसी के मजहब के भगवान को या उनकी किताब और उनका जो भी चल रहा है उसको मैं कभी बोलती नहीं हूँ, टारगेट नहीं करती हूँ। मैं तो रियल इश्यूज को प्रूफ के साथ पब्लिक डोमेन में रखती हूँ कि भाई यहाँ लव जिहाद हुआ है, यहाँ अवैध कब्जा हुआ है, यहाँ पे धर्मांतरण हुआ है, तुम जागो जागो जागो, ध्यान दो, आपके आसपास में क्या हो रहा है ध्यान दो। ये मैं पब्लिक को अपनी धर्म सभा में जागरूक कर रही हूँ, तब इनको दिक्कत है। तो अब मैं क्या करूं, मैंने कहा अभी मुझ पर इतनी पाबंदियां लगाई गई है, मैंने कहा साथ में जहर भी दे देते तो मैं खा के मर जाती, कायरों की तरह जीऊं, मुंह बंद करके जीऊं, आंखों के सामने अन्याय होते हुए भी गांधारी की तरह मैं पट्टी कैसे बांध के बैठूं, कैसे मैं ये चलाऊं? सही, आपने आपने सही में लव जिहाद का, लैंड जिहाद, धर्मांतरण का काफी मुद्दे उठाए हैं। मैंने आपके स्पीच देखे हैं, सुने हैं। और अभी आपने सोमनाथ का भी, द्वारका बेट का भी, और आपने कहा लव जिहाद भी काफी हो रहा है। प्रशासन क्या कर रहा है इतना समय? मतलब एक पार्टी को 27 साल हमने दिया है वहां पे, वो इसको रोक क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि उनको तो अब चप्पे चप्पे से भारतीय जनता पार्टी वहां परिचित हो चुकी है। तो वो कहाँ असफलता कहाँ दिख रही है आपको कि क्यों नहीं सफल हो पा रहे, और क्यों वो जिहादियों के दबाव में हिंदुओं को गिरफ्तार कर रहे हैं? ऐसा क्या आपको समझ में आ रहा है वहां? पता नहीं भाई, मैं तो अब इसमें क्या ही बोलूं। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे कृष्ण भगवान है, मैं कृष्ण भगवान के चरणों में बैठी हूँ उन्हीं की नगरी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वही न्याय करेंगे, क्योंकि अब भगवान के सिवाय हमारा कोई सहारा नहीं है, वो तय है। लेकिन बचाने भी भगवान के सिवाय कोई नहीं आएगा, वो भी तय है। सही बात है, क्योंकि लेकिन हमें आज लोकतंत्र में तो हम अपनी सरकार अपनी सुरक्षा के लिए चुनते हैं। हम सब ने बड़ा होप के साथ चुना था, और इसलिए चुना था कि हिंदू कुछ नहीं मांगता किसी से कि हमें कुछ दे दो। वो चाहता है कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था अच्छी रहे, सरकार का इतना ही काम हो जाए तो आदमी सही से जी पाएगा। लेकिन जिस तरह से
शाहीन बाग के बाद से इनके अटैक बढ़े हैं और लगातार हर प्रदेश में रामनवमी में आपने देखा बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली में जो अमित शाह जी के अंदर पुलिस है वहां जहांगीरपुरी में रैली निकालने से वो मना कर रहे थे, गुजरात वहां, तो पूरे देश में रामनवमी पे हमला कर रहे हैं वो। कर्नाटका में किया उन्होंने, पूरे देश में वो रामनवमी पे हमला कर रहे हैं। तो वो क्या मतलब आपको बातचीत में लगा होगा, क्या चाहते हैं कि हम लोग अपने पर्व त्योहार अब ना मनाएं? नहीं, हिंदू जी क्यों रहा है, हिंदू काफिर है, कोई त्योहार व्योहार मनाना नहीं है हिंदू को, अपने घर में बैठो, वो जो बोलते हैं वैसे चलो, और नहीं चलते तो फिर ये पत्थर, हिंदू शोभा यात्रा निकाल क्यों रहा है, अब निकालेगा तो पत्थरबाजी तो होगी ना, उसके देश में हिंदू को शोभा यात्रा निकालने के लिए अनुमति लेनी पड़ रही है, पुलिस प्रोटेक्शन लेना पड़ रहा है, रूट बताना पड़ रहा है, और पुलिस कहती है और जिहादी कहते हैं हमारे इलाके से नहीं, मतलब इनके अब्बा के यहाँ से ये अपना इलाका लेके आए हैं कि ये हमारा इलाका तुम्हारा इलाका क्या होता है, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता। ये भी कहने में आता है कि इनके इलाके से नहीं निकालनी चाहिए, क्यों नहीं निकालनी चाहिए? चंदन गुप्ता को क्यों मारा? चलो वो तो कोई शोभा यात्रा नहीं निकाल रहा था, वो तो तिरंगा यात्रा निकाल रहा था, तो तिरंगा यात्रा भी इनके इलाके से नहीं निकालने की, तो मतलब क्या भारत में अलग अलग पॉकेट्स में पाकिस्तान बन चुके हैं? मेरा तो ये प्रश्न है, मैं तो खुद इस पे इसलिए तो मुखर होके, क्योंकि मैंने तय कर लिया है भाई, मैं कायरों की तरह जिंदगी अपनी नहीं जी सकती हूँ, अंदर जान जल रही है, मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे खाना नहीं भाता है। नहीं, वो स्वाभाविक है। मैं और बच्चे भी हैं, ये एक मैं आपसे एक रिक्वेस्ट तो करता हूं कि एक बार जो हमारे सनातन धर्म में भी कहा गया है कि स्वयं और मेरे परिवार को, क्योंकि आपने देख लिया है हम कितना भी अपनी सरकार के लिए करें, किसी के लिए भी करें, कोई सिक्योरिटी नहीं देगा हमें, फैमिली ही आएगी, दोस्त आएंगे, मित्र आएंगे, सब आएंगे। तो मुझे लगता है फैमिली को क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को अगर कभी किसी ने डराया तो उनकी मानसिक अवस्था बहुत विकट हो सकती है। तो मेरा ध्यान है कि आप प्रिकॉशंस लें और सिक्योरिटी तो आप मुख्यमंत्री से मांगे, और इसके लिए अगर अभियान चलाना होगा तो संगठन है ही वहां, आप कह रहे हैं हम लोग भी साथ में हैं आपके, बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री को एक महिला बोल रही है और वो हिंदू पक्ष में बोल रही है, हिंदुओं का वोट भाजपा को ही जाता है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है, तो उनको सिक्योरिटी देना चाहिए इससे पहले कि कुछ हो जाए, और जिहादियों को अंदर करना चाहिए। मैं आज प्रश्न नहीं लूंगा क्योंकि मैं भी थोड़ा सा व्यथित हो गया हूं, और काजल जी की स्थिति देखकर, क्योंकि एक महिला लड़ रही है और जिहादियों से भी लड़ रही है, प्रशासनिक तंत्र भी, न्यायपालिका भी जिस तरह का बर्ताव हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में मुझे प्रश्न उत्तर नहीं अलाउ करते हैं। लेकिन काजल जी, मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न है मेरा आपसे कि इतना कुछ होने के बाद भी, इतना कुछ जो कुछ हो रहा है गुजरात में खासकर, इन जिहादी तत्वों पे प्रशासन लगाम लगाने में किस हद तक सफल हो रही है या नहीं हो रही? भाई योगी जी जो बोलते हैं ना कि ये जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाओ, तो ही ये ठिकाने रहेंगे, बाकी इनको ठीक नहीं कर सकते, ये सुधरने वाले हैं नहीं, और योगी मॉडल ही अपनाना पड़ेगा गुजरात को भी, तो ही ये सुधरेंगे, वरना ये नहीं सुधरने वाले, फिर हम जैसे लोगों की तो बलिया ही चढ़ी जाएगी। सही बात है। और ये मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कहूंगा कि गुजरात की एक महिला जिसने आपके वोट के लिए बहुत ज्यादा हर जगह से, उस समय से मैं काजल जी को देख रहा हूं, वो लगातार हिंदुओं को जागरूक कर रही हैं, और हिंदू जागरूक होता है तो ओवरऑल भाजपा को ही वोट करता है। लेकिन जब आपके समर्थक, आपके वोटर, आपके कार्यकर्ता मारे जाएं, तो अकेले आप सत्ता रह के भी क्या करेंगे जब आपके साथ के लोग ही उसको देखने के लिए नहीं रहेंगे। काजल जी, आपका बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा आपके साथ हूं और आप बुलंदी से डटे रहिए, लेकिन एक विनती है एक सनातनी भाई के नाते कि फैमिली फर्स्ट की अवधारणा को जरूर अपनाइए। हमारे सनातन में परिवार के लिए ही राम जी लड़े थे, परिवार के लिए ही युधिष्ठिर और पांडव लड़े थे। परिवार है तो ही समाज है, तो ही संसार है, और आपने देख भी लिया इस लड़ाई में परिवार आपके साथ जिस तरह से खड़ा रहा। तो मेरा मानना है कि बच्चों को थोड़ा सा बड़ा हो जाने दीजिए, ऐसा ना हो कि बचपन में कहीं कुछ हो तो वो हिंदू समाज भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। मैं आपसे ये विनती करता हूं, आप एक माँ हैं और मैं एक भाई के नाते, मेरे भांजे के नाते, भांजी के नाते उनके लिए कह रहा हूं, आप फैमिली पे थोड़ा सा, क्योंकि सनातन में प्रथम इकाई कहा गया है परिवार को। और जाते जाते यदि आप कुछ हमारे पाठक दर्शकों को कहना चाहें।
जी, मैं आपकी बात को मैं समझती हूँ भाई, पर मैं क्या करूँ, मेरा मेरा जो दिल और मेरा जो दिमाग है, वो मेरे धर्म के पीछे इतना पागल है कि उसके सामने मेरी प्रायोरिटी और कुछ नहीं होती है। मेरी पहली प्रायोरिटी मेरा धर्म होता है और मेरा परिवार मेरी सेकंड प्रायोरिटी होता है। अब मैं मानती हूँ ये गलत है, पर मैं अब क्या कर सकती हूँ? अब ऐसी ही हूँ मैं। इसलिए मैं अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगी कि थे चले इतिहास लिखने, मृत्यु से घबरा गए हो, चाहता बलिदान है रण और तुम घर को आ गए हो। ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है ये, मान लो तुम बात मेरी, हिंदुओं का काल है ये। यदि अहिंसा पूज्य होती, श्री कृष्ण क्यों गीता सुनाते, और शांति हेतु युद्ध निश्चित, भेद क्यों हमको बताते। कायरों की भांति तुम क्यों युद्ध से कतरा रहे हो, चाहता बलिदान है रण और तुम घर को आ गए हो। सो रहे हैं जो अभी तक दर्प सारे जाग जाए, अब उठो उद्घोष करो कि सर्प सारे भाग जाए। ये समय संग्राम का है, तुम स्वयं से टकरा रहे हो, चाहता बलिदान है रण और तुम घर को आ गए हो। वर्ण सारे भूल कर सोचो कि हम अतिरेक है, भींच लो सब मुट्ठिया, बोलो कि हिंदू एक है, बोलो कि हिंदू एक है। तो भाई ये बहुत संघर्ष सुंदर, चालू रहेगा, ये बहुत संघर्ष सुंदर नोट चालू पे आपने रहेगा। समाप्त किया। हिंदू एक हो, और जिस तरह से हिंदू ने वहां पर उनकी मदद की, हर तरह से साथ आए। मैं चाहता हूं जहां भी हिंदू एकता ही आपको बचाएगी, क्योंकि जिहादी बेलगाम हो चुके हैं, प्रशासन सरकारें सब उनके सामने घुटने टेक चुकी है। इसलिए आप सब एक होइए, और आप एक होंगे तो निश्चित तौर पर जिहादी भी भागेंगे। वो हिंदुओं की ताकत से नहीं जीत सकते, उनको सिर्फ स्टेट पावर का सहयोग शुरू से मिलता रहा है, और हिंदू स्टेट और जिहादी दोनों से मिलकर लड़ता है, इसलिए हिंदू थोड़ा अकेला पड़ जाता है, वरना हिंदू पर्याप्त है अगर स्टेट उनका साथ ना दे। काजल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इंडिया स्पीक्स पे आई, और आप अपने इस भाई को कभी भी याद कर सकती है, मैं आपके साथ हूँ। और मैं आपको, आपके परिवार को और आपके तीनों बच्चों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि अपनी माँ के साथ वो मजबूती से खड़े हैं, फैमिली मजबूती से खड़ा है, और अगर परिवार मजबूती से खड़ा है तो फिर कोई काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ काजल हिंदुस्तानी। मैंने प्रश्न नहीं लिए क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था, और प्रश्न मुझे उचित नहीं लगा इस मनस्थिति में जाके। एक हिंदू महिला लड़ रही है, कम से कम वो जिहादियों को लेकर हिंदुओं को जागृत कर रही है, ये बड़ी बात है। अब ऐसे में खुद गुजरात में जो मोदी जी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, काजल भाजपा के ही वोटर हैं, भाजपा के लिए ही उन्होंने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सब उनके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके बावजूद यदि भाजपा की सरकार और पुलिस उनको गिरफ्तार करती है और पत्थरबाज मिनट में एक दो दिन में बेल पा लेते हैं, कि वाकई सोचने की घड़ी है भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारों के लिए कि कोई अपना जीवन कब तक आपके लिए दांव पर लगाएगा। कोई कार्यकर्ता, कोई समर्थक, कोई वोटर कब तक अपनी जान देगा। आपका काम संविधान के द्वारा प्रदत्त है, और वो काम है अराजकता को समाप्त करना। आपका काम संविधान द्वारा प्रदत्त है, वो है कि कानून व्यवस्था को मजबूत रखना। ना आप अराजकता रोक पा रहे हैं, ना कानून व्यवस्था रोक पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जिहादियों ने पूरी व्यवस्था को हाईजैक कर लिया है और हिंदू घुट रहा है। अगर हिंदू घुटता रहा तो किसी दिन हिंदुओं का गुस्सा बहुत बड़ा विस्फोटक रूप ले सकता है। इससे पहले कि देर हो, सचेत होइए। सत्ता को सचेत करना पत्रकारों का, नागरिकों का दायित्व है, और इसी दायित्व के कारण आज काजल अपने कर्तव्य निभा रही है, हम अपने कर्तव्य निभा रहे हैं, जनता अपने कर्तव्य निभा रही है। लेकिन माफ कीजिए, गुजरात की सरकार और केंद्र की सरकार, आप अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप सब इसमें आए, जुड़े, और जो एक हिंदू महिला को 5 दिन जेल में रहना पड़ा बिना कुछ कारण के, इस पूरी व्यथा को आपने खुद भी महसूस किया। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको शुभ रात्रि।